guys, welcome back to the Sports Republic. First of all, apologies क्योंकि हम कल नहीं आए थे और थोड़ा सा मतलब कल थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज था, लेकिन we are back with the two happy faces here. एक की टीम जीती है, दूसरे का प्रेडिक्शन जीता है, दोनों का प्रेडिक्शन जीता है वैसे. एंड लेट्स फर्स्ट सी के क्या हुआ आज मैच में. 136 बनाया चेन्नई सुपर किंग्स ने, और जिसको चेस करना थोड़ा सा इजी होना चाहिए था, रादर वो एंड में जाते जाते हुआ नहीं. लेकिन it was a good match. It was a match between top two teams, and it sort of happened like one. So we'll start with Shashank first. Shashank, DC camp, happy face, happy man. What do you think? Very happy, top of the table. CSK को साइड कर दिया हमने, और अब हम लोग इस बार IPL जीतने वाले हैं, और तुम लोग सब जाओ यहाँ से. मजा आ गया. क्लोज था, गेम क्लोज था. मेरे को नहीं लगा था ऐसा होगा, इतना क्लोज जाएगा. आई रियली थॉट कि हम लोग आराम से चेस करेंगे. बहुत इररिस्पांसिबल शॉट खेले बस सबने, बट आखिरी में हेटी is showing his magic, and और this is the second game भाई जो इस सीजन में हेटमायर ने जिताया है, और तुम यही एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारा लोअर ऑर्डर बैट्समैन तुमको आके गेम जिता है. पोलार्ड अगर 2 गेम जिताता है आईपीएल में, लाइक सीजन में, तो वो लेजेंड बन जाता है, लाइक एंड वी सॉ. बट टुडे हेटमायर प्लेड ब्यूटीफुली. We were playing against 12 people. Maybe the umpire was on their side as well, because that was a clear no ball. Not that Akshar Patel would have done anything anyway, but it was a clear no ball, and there was another wide against Hetmyer which wasn't given earlier. It was clear, MS का डर दिख रहा था, मतलब अंपायर के चेहरे पे. तो literally. But ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ता है चैंपियन टीम्स को, और टॉप ऑफ द टेबल. Where this team, I mean, 3 साल से we are sort of very consistent. MI भी ऊपर नीचे आई है, CSK भी ऊपर नीचे आई है, 7th पे आई है. MI इस बार नीचे है. कोई एक टीम है जो कंसिस्टेंटली प्ले ऑफ स्पॉट्स में टॉप 2, टॉप 3, टॉप 1 मतलब उस पे है, तो इट्स दिल्ली कैपिटल्स. प्राउड ऑफ दीज गाइज मैन. व्हाट अ लाइक नॉट अ ग्रेट चेस, बट व्हाट अ विक्ट्री. और तुम लोगों ने अगर देखा कि जो सीएसके का ऑन्टोराज आता है, जो 150 लोगों का ऑन्टोराज बैठा रहता है, जो इंडिया सीमेंट स्पॉन्सर करके लाता है शोर मचाने के लिए, आज बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे वो. और दिल्ली के ऑन्टोराज ने जो थोड़े से थे उनको मस्त सेंड ऑफ दिया आज. देखा होगा, अगर पोस्ट मैच देखना मजा आएगा. निकाल रहे थे कि निकलो. अब हो गया टाइम एमएस को भी निकलने का आईपीएल से. सो क्लियरली काफी इमोशंस बहते हुए शशांक से. विघ्नेश, व्हाट डू यू थिंक आज? हाँ बोलो, आज के मैच के बारे में कुछ तो. हाँ 9 over 62 for 4 and the biggest roar comes out in the stadium, and जो the person coming in with the roar वो 27 बॉल पे 18 रन बनाता है. and the commentator post match presentation is asking कि why did you fail to accelerate. So basically he was asking MS कि why did you fail to accelerate, but the question was कि why did CSK fail to accelerate, and MS was like हाँ हमसे हो नहीं पा रहा है, कीपर के पास बॉल जा रहा था. And he was there. Right. He did this बोल रहा था. It was him and Ambati Rayudu who were trying to. It was him. True. It was Ambati Rayudu. So being in the form that he is, obviously better cricketer, hungry cricketer in the sense you call it. मतलब even though it मतलब वो भी connect नहीं कर पा रहा था, but he was trying everything to score runs. But as always, MS being MS, वो end से शायद हम runs expect नहीं कर सकते थे. So questionable tactics from CSK right through the entire game. अंपायरिंग को लेके या फिर सब कुछ को लेके, मतलब आईपीएल जैसे लीग में थोड़ा सा सीन जो है ना इस कारण निकल जाता है कि जब अंपायर सकम टू स्टार प्रेशर. ये लास्ट सीजन भी हुआ था, ये सीजन भी हुआ है, एंड इट डजंट मेक फॉर ग्रेट व्यूइंग. इफ यू से दैट इट्स द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, यू हैव टू प्ले इट लाइक वन. एंड यहां पे मतलब you have the advantage of a third umpire. You have the advantage of technology. लाइक फुटबॉल में देखो तो VAR करके एक टेक्नोलॉजी आई, वो 2 साल पहले फुटबॉल में इम्प्लीमेंट हुई है. हम लोग टेक्नोलॉजी क्रिकेट में कब से यूज कर रहे हैं, एंड आईपीएल है, सबसे बड़ी लीग है.
भाई अभी तुम टेक्नोलॉजी को And समझ, that- दिस इज नॉट जस्ट दिस and गेम यार, problem यू रिमेंबर इट शशांक वाज प्रॉब्लम दैट ये है कि यहाँ पे Yeah. हाँ थर्ड अंपायर भी हैज मेड सच थर्ड अंपायर भी गलती करता है। Exactly. कल जो नहीं, देवदत्त थर्ड पडिक्कल का अंपायर ही गलती करता है भाई। आई कैन अंडरस्टैंड ऑन फील्ड, आई कैन अंडरस्टैंड दैट ऑन फील्ड की कोई Right. गलती, आई कैन अंडरस्टैंड। थर्ड अंपायर इज लग्जरी टू लुक एट इट 5 times the replay and they actually do Yeah. that. You see that they they actually watching it for 5 actually times. do. No, when there are clear cut decisions, they waste time and watch for 5 times. And when there's a clear cut decision the other way around, they wait for 5 times and watch the replay and give the wrong. वो राहुल त्रिपाठी का कैच, आई मीन जिसने क्रिकेट खेला है त्रिपाठी का catch. उसको पता है वो क्लीन कैच है। उसके बाद कल वो केएल राहुल का वो क्या वो लगा था, वो जो कैच लिया था देवदत्त पडिक्कल देवदत्त पडिक्कल का catch. क्या कैच लिया था। I mean, there is a clear slicko. I mean, how can you not give that? The players know it, bro. Everybody knows it. But I don't know. Like, this is stupid. I mean, अभी ऐसे में, I mean, what is this? This is not. देखिए तो 2 साल का बच्चा बता दे यार, 4 साल का बच्चा बता दे तुमको ये decision. What is this? What do we assume? क्या match fixing है ये? Are you trying to change the game for the bookies? What are you trying to do? No, this is not a joke anymore, man. These decisions cannot be taken lightly. You know, this is the big, और इतने सारे लोग पूरे जी जान से खेलते हैं, फैन सपोर्ट करते हैं, आप एक घटिया सा डिसीजन की वजह से मैच चेंज हो जाता है, क्या मतलब हुआ इसका? Makes no sense. It's just unacceptable. Exactly. अगर अपन वो राहुल त्रिपाठी का भी देखेंगे, आई जस्ट गॉट अ कमेंट कि राहुल वो एक डिसीजन से शायद हमारी टीम बाहर जा सकती है, बिकॉज वी नो हाउ पंजाब प्लेस। अगर केएल राहुल उसके पहले ओवर में आउट होता, देयर आर चांसेस कि पंजाब वो मैच हार सकता था। लेकिन वो मैच मतलब ओवरऑल एक डिसीजन के ऊपर यू कैन आई मीन वो तो है ही, बट अदर देन दैट विघ्नेश ने जो राइटली मेंशन किया, सो आई वाज नॉट रियली सरप्राइज्ड विद धोनीज डाउन स्ट्राइक रेट। मतलब मैं आज तो सिर्फ इसी के लिए सरप्राइज हूँ क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक और ये इसका सर्वर डाउन है, अदरवाइज स्ट्राइक रेट डाउन है धोनी का, मतलब मेरे को बिल्कुल why are you guys even expecting? Why are you guys even expecting? No, I'm not expecting. The reason I'm worried is कि that man is the mentor of our team here. Of the Indian team, bhai. No, but that's not the point. I was actually more surprised by the fact, not because MS is playing solely. That's a running joke. अब तो होता ही है वो कि MS आएगा और he'll play a test match जो भी है. But I was more surprised when Ravindra Jadeja did not come into bat instead of MS Dhoni there. Yeah, I mean, I don't know what they're thinking कि they have already qualified for the top 2 or हम लोग मौका देंगे, we'll give ourselves the opportunity MS की मैं थोड़ा फॉर्म में आ जाऊँ. Maybe that was the reason. I'm not sure about that. But yeah, that's that. I was more surprised by that. Even चलो मैं ये भी मानता हूँ कि अगर MS ऊपर आ रहा है तो आई थिंक MS should have shown some more intent. मतलब मुझे समझ I really don't like to talk about this word especially, but वो दिख रहा था कि दोनों ही रिलैक्स खेल रहे हैं. It's like कि अंबती रायडू को भी, जैसे विघ्नेश ने हमको बोला, अपने को ऑफलाइन बताया था कि 15 ओवर तक ये दे आर जस्ट मेकिंग श्योर कि दे जस्ट डोंट गेट एक और विकेट ना जाए. बट मेरे को बहुत ये लगा कि यार एटलीस्ट जस्ट ट्राई ना मैन, कम ऑन, you cannot play 25 ball for 17 runs. उसके बाद अगर आपकी टीम की टेल एंड अगर मुंबई या फिर आरसीबी जैसे है, देन आई अंडरस्टैंड. बट जब आपके पास ब्रावो है, जडेजा है, चहर है, शार्दुल ठाकुर है, ये 4 लोगों के होने के बाद आप ऐसा खेल रहे हो, it is criminal. I think he was just want to spend some time on the wicket as well. Yeah, and probably. It was a difficult wicket to bat on. Let's be very fair also. Like, I mean, I understand he scored very less. वो तो देख, कोई स्ट्राइक रोटेट करता तो भी 27 बॉल पे 27 मार देता. He scored 18. But there are ways to get out as well, right? But yeah, maybe that was Delhi's tactic, no? Yeah, that's smart. Delhi was very smart. Very smart. No, they weren't. So देखा ना कि weren't bowling on the stumps also. They were bowling like on this waist height outside the off stump. पीछे रख के फील्डर कि मारो, क्या फर्क पड़ता है, 1 रन आएगा. And even जब दिल्ली की बैटिंग चल रही थी, सारे शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल था, कोई भी सर के ऊपर था ही नहीं. And Raidu was constantly asking the leg umpire कि मेरे को एक नो बॉल दो. And finally he gave it one. जबकि वो था ही नहीं. And Ramesh was heartbroken कि क्यों मतलब दिया गया. मतलब ये ऐसा नहीं लगे कि हम सिर्फ चेन्नई के बारे में बात कर रहे हैं. दो आई वाज रियली, मतलब मैंने थोड़ी सी उम्मीदें छोड़ दी है
उस जोन से, क्योंकि आई डोंट रियली ट्रस्ट के चेन्नई के पास. एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस बिफोर कि अगर जिस दिन ऋतुराज और डुप्लेसिस साथ में अगर फेल हो जाते हैं तो चेन्नई की हालत क्या होगी. एंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन टुडे, क्योंकि ऋतुराज और डुप्लेसिस जो इनको तार रहे थे, समझ लो पिछले इसमें से पहले जो 6 ओवर्स में रन बना रहे थे, उसके बाद में you had Raina who is not scoring, you have मोइन अली जो भी आउट ऑफ फॉर्म लग रहा है. मतलब बेसिकली रायडू, जैसे विघ्नेश ने कहा कि हंगरी दिखता है, बट अदरवाइज बाकी और कोई मिडिल ऑर्डर बहुत ज्यादा खराब लग रहा था, और शायद आगे जाके भी और एक्सप्लॉइट होएगा. लेकिन इन रिटर्न गाइज मेरे को लगता नहीं है कि 136 वाज अ डिफिकल्ट चेस, लेकिन यू कैन से कि थोड़े से, आई मीन आई जस्ट फाउंड दैट डिसीजन वियर्ड कि रविचंद्रन अश्विन को ऊपर भेजा गया. तो मेरे को एक्चुअली वो लगा नहीं बहुत ज्यादा वियर्ड डिसीजन रविचंद्रन अश्विन का. मेरे को लगा कि एक्चुअली दे वांटेड टू play it run a ball. They were expecting Ashwin to play it run a ball, take it close, and the likes of Shimron Hetmeyer can finish it at the end. But obviously that did not work. और यार we cannot forget that the pitch was tough. तो देख श्रेयस अय्यर की जो बॉल थी जिस पे आउट हुआ श्रेयस अय्यर, how that climbed him in, like he wasn't. It was a two-pace wicket. Yeah, he wasn't like ready for that shot, the ball that was coming. So yeah, it was a difficult wicket to bat on as well. But they should have batted more responsibly than they did. That is no excuse. And that is again, as a Delhi fan, मेरे को अभी भी वो थोड़ा सा worry है कि अगर शिखर धवन doesn't anchor the innings, तो and शिखर धवन and Iyer basically, so there are a lot of stroke makers in the team. जो कि they can't control their instincts somehow. So वो actually that is the only worry. I can't wait for Stoinis to be back. He adds so much balance to this Delhi team and gives us that hitting power in the end. So I hope he's back very soon. Yeah, I think शिखर धवन का तूने बोला यार, एंकरिंग के हम बात कर रहे हैं कि भाई को बीच में से ऐसा लगता है एंकर कर रहा था और 4-5 ओवर के लिए उससे माइक ही छीन लिया गया, क्योंकि बंदा दिखा ही नहीं अचानक से. जब से पंत आया ना, उसके बाद में उसको स्ट्राइक नहीं मिली. देन समवन एल्स केम एंड अगेन उसको स्ट्राइक नहीं मिली. 4-5 ओवर के बाद में आई गेस वो 30 के पास अटका रहा, एंड देन ही गॉट अ स्ट्राइक अगेंस्ट स्ट्रेट अवे, वही अपने शार्दुल के ओवर के टाइम पे वो एज, एंड दैट वाज अ फेक अपील. अगेन एमएसडी ने इमीडिएटली बोलता था कि नहीं नॉट आउट तो है, और अगेन वो जो हमने बोला था कि एमएसडी के प्रेशर के अंडर ही वो कैच थोड़ा सा लिया, मतलब आउट थोड़ा सा दिया गया हो. बट आई हैव अ क्वेश्चन विघ्नेश एंड शशांक, बोथ ऑफ यू. फर्स्ट विघ्नेश, कि यू हैव सीन, कैन डू यू सी पृथ्वी शॉ नॉट इन द स्क्वाड, नॉट इन द प्लेइंग 11 फॉर द रेस्ट ऑफ द मैचेस? क्योंकि क्या तुम no chance because he's not performing. He's not performing. He scored 18 of 12 when he required 139. ठीक है, I am not dissatisfied with that. मतलब लास्ट सीजन जो दिल्ली का प्रॉब्लम था, जब ट्रेन डिरेल होने लग गया था, मतलब जब टीम परफॉर्म नहीं करती ना, जब व्हेन टीम्स डोंट विन, तभी मतलब ऐसे परफॉर्मेंसेस स्टिक आउट करते हैं. नाउ व्हेन द टीम इज विनिंग, एंड जबकि मतलब आपका इंडियन कोर जो है, अपार्ट फ्रॉम, आपने देखा, आपकी क्वालिटी आपने देखी जब आप हर्षल पटेल को खिला रहे हो, तो it is not international class or even IPL class. So you can't get away with Prithvi Shaw not playing. अगर शायद Stoinis होता तो maybe they might have thought about it. But even with Stoinis being absent, Prithvi Shaw को bench कराना is a very far-fetched thought. मुझे नहीं लगता. No, not a chance, bro. And the only thing now is that थोड़े से pitches, Prithvi Shaw likes the ball coming onto the bat. Pitches उसके हिसाब से नहीं है अभी. And Prithvi Shaw, देख, इंडिया के लिए तुम लोग पृथ्वी शॉ को बोल सकते हो, बट दिस इज माय फ्रेंचाइज एंड आई एम सॉर्ट ऑफ वेरी हैप्पी विद पृथ्वी शॉ, गिविंग पृथ्वी शॉ द टाइम टू get into his element. I have no problems because they are playing with three overseas, right? अभी मुझे सिर्फ ये है कि on Hetmeyer, रिपल पटेल की जगह आप शायद अजिंक्य रहाणे को ट्राई कर सकते हो, अगर आपको I don't want him anywhere close to this team, nowhere close to, and especially this close to the playoffs. No, he will jinx it. No. Jinx will jinx it. Stay away. Jinx will jinx it. Nice, good line. Stay away. Sell him to Chennai. Okay, so वही अभी हो गया भाई, वो एज गैप, एज टिक हो गया भाई अभी. टिक हो गया. Qualified to play for CSK. Qualified and वो एज एंड स्ट्राइक रेट दोनों.
दोनों हो गया भाई, सब क्वालिफाइड है। एज और स्ट्राइक रेट दोनों। फील्डर भी अच्छा है भाई, फील्डर भी अच्छा है। ए कैन आई मेंशन, थैंक यू, फील्डर भी अच्छा है, दैट लाइक कृष्णप्पा गौतम, Oh man, लव यू good field. मैन, कृष्णप्पा गौतम यार, मतलब and हाउ he's a कैन good fielder एक bro, यू हैड वन he's जॉब, a good fielder गुड bro फील्डर, 9.25 करोड़ का बंदा वन अपने जॉब। पूरे सीरीज में एक इंपॉर्टेंट कैच छोड़ा है जो आपको क्वालिफायर स्पॉट कॉस्ट कर सकता है। yeah So no worrying signs really for Delhi Capitals, I'll say। oh I बाकी told सब you तो worrying ठीक है, signs तो है, मतलब worrying signs मुझे है। हाँ मतलब यार good उतना तो कोई भी चैंपियन टीम के साथ भी रहेगा चैंपियन ही, टीम नहीं मतलब है, यू विल चैंपियन टीम फेस सच नहीं है, प्रॉब्लम्स। they are not a champion team, हाँ we'll हाँ, call अभी them a champion team you are when they hoping so। become, yeah, when they become, no, I don't consider them a champion team, I don't consider any team as a champion team until they actually become champions, so I don't, ऐसा मैं praise नहीं देता हूँ किसी भी टीम को जब तक वो असल में जीत नहीं जाते हैं, so not a champion team for me yet। मुझे सिर्फ 2020 और 2021 में फर्क जो दिख रहा है ना, मतलब विद दिल्ली नाउ एंड आरसीबी एज वेल, जो फेज में बोथ दीज टीम्स फॉल्टर्ड एज कंपेयर्ड टू द लास्ट सीजन, इन लोग ना दे आर मेकिंग कमबैक्स, स्पेशली आरसीबी। दिल्ली आर scraping through, which is again a very good sign for teams eventually going on to win the trophy. You need to scrap, मतलब you need to know how to win when put in a spot। 99 to 6 से बहुत easy हो सकता था अगर पंजाब या कोई और टीम होता, उन लोग 110 पे ऑल आउट होके घर भी जा सकते थे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि a person will step up। उस दिन अय्यर और अश्विन ने कंप्लीट किया, आज हेटमायर और अक्सर ने कंप्लीट किया, so these are very good signs for teams, almost he went the distance। Pathetic he was, bro. He was pathetic in batting. Like bowling, Aksar is crazy. I love Aksar Patel's bowling. कुछ ना कुछ उसको विकेट मिल जाते हैं, चेंजेस ऑफ पेस। आज भी तो उसने नहीं, बट अगर उस समय अगर उसने विकेट फेंका होता ना, फाफ डुप्लेसिस का विकेट लिया ना, Yeah, that's very I think उसने जो intelligent फाफ डुप्लेसिस का जो विकेट लिया, वेरी इंटेलिजेंट बॉलिंग। उसको पता है वो स्पिन नहीं करा था, जस्ट शॉट डाला, वहां पर एक फील्डर था हाथ में, गोदी में कैच, बाकी कोई जितना टेंशन इंटेलिजेंट उसकी बैटिंग में है, बॉलिंग में उतनी लेस इंटेलिजेंस, उसका ऑपोजिट इंटेलिजेंस उसने आज बैटिंग में दिखाया है। He was a better batsman last season यार, and he's a better bowler this season, so maybe next season all rounder। स्लैश किया उसने, मिस किया वो, उसके बाद you give this, when you just can tap and run, no, you just tap and run, you need 2 runs or 5 wickets, why do you want to give an opportunity to the other team to come? I don't understand that, but yeah, I am just the only thing with Delhi and RCB, जैसे विघ्नेश बोल रहा था, I am thinking in the sense कि दिल्ली में इस पूरे टूर्नामेंट ने सबने कंट्रीब्यूट किया है किसी ना किसी विन के लिए। I mean, RCB में apart from the top 5 and like the bottom 3-4, वो बीच का थोड़ा सा वो है कि they haven't really contributed to a win। दिल्ली में सबने, मतलब you see Ashwin has contributed, Pant has contributed, Shreyas has contributed, Dhawan has contributed, Prithvi Shaw has contributed in the early phase of the season, Kagiso Rabada is now contributing, Nokia to yaar, what a find he is for us। And वो 3+1 का जो अगर वो है retain करने वाला, if I was in the position of the management, I would retain Henrik Nokia for I would close my eyes and retain him above Kagiso Rabada। And Avesh Khan ले सबने perform किया है, everybody is performing, so not performing like सब लोग एक game में, because we'll beat 10 wickets otherwise or maybe 200 runs, but yeah, they're all contributing and they're all stepping up when it's needed, so that is a good sign। And again, Rishabh Pant ki happy birthday, Rishabh Pant, congratulations, top of the table। I was just gonna come to that, Spider-Man, yeah, Spider-Man, so it was मेरे दिल का चैन, sorry too excited today। that's gonna be my reel। Anyway, yeah guys, so yeah, everyone contributed, it was a good win for Delhi Capitals, and I think qualifier 1 तो खेल ही लेंगे अभी Delhi Capitals, I think so, and inshallah yes, so yes guys, अभी तो जाते जाते अपना ये है, पहले तो प्रेडिक्शन है। आज का प्रेडिक्शन शशांक और विघ्नेश जी था, मैं हार चुका हूँ। कल के प्रेडिक्शन के लिए देखते हैं राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। नहीं अभी are a chance, I was giving them chances and I was very generous with them on the rating points। I would love them to win against Mumbai and sort of knock Mumbai off। It will be, matlab, stuff fairy tales are made of। Huge mountain to climb against Mumbai,
Mind says Mumbai, heart says RR. What are you going with? What's the prediction says Vignesh? Halla bol, RR. Halla bol. Okay. शशांक भाई कल का मैच कौन से ग्राउंड पे है? शारजा। यार ये जो तू जाते जाते जो मेरे को सवाल पूछता है ना, 2 मिनट रुक। शारजा बताया उसने, शारजा, it's शारजा। ये ऐसा वेन्यू है जहाँ पे ये दोनों टीम नहीं खेलना चाहती। पहले आप वैसा वाला। भाई आई एम गोना गो फॉर मुंबई इंडियंस। ओके, आई एम गोना गो विद राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि मेरे को लगता है कि राजस्थान रॉयल्स गॉट मोर हंगर एंड दे विल विन। मेरे को लगता है, मेरे ख्याल से मुंबई इंडियंस हैव बीन ह्यूमिलेटेड इनफ एंड दे आर गोना कम बैक टुमारो। No, I just see Krunal Pandya every day and I just feel कि मुंबई इंडियंस हार जाए। So शारजा में बॉलिंग अच्छी कराता है वो यार, that's not his problem। हाँ, वो शायद 100 भी मार ले यार, पता नहीं। मुंबई इंडियंस के फैंस भी आजकल कृणाल पांड्या को पसंद नहीं करते। I don't know बस कृणाल पांड्या की वजह से। Yeah, that is reason enough for anyone to hate Mumbai. That is, yeah. When we can hate Mumbai because of Munaf Patel, we can surely hate for Krunal Pandya. Yeah, I never hated, like Munaf Patel ने क्या ही किया है बेचारे ने। यार मुनाफ पटेल अमित मिश्रा को चैलेंज करता था यार जबरदस्ती का। नो नीड। हाँ मतलब। And look at Mishra ji, top 3 IPL wicket Look at Mishra ji of all time. That's a good boy. Sitting. Mishi bhai. Top 3 wicket takers 3 of all time. boy, 3 hat-tricks. 3 hat-trick है भाई। Sitting with the team top of the table. Where is Munaf Patel? Yeah. Sit down, Munaf. अरे यार ये चलो जल्दी जाते हैं, नहीं तो दिल्ली का प्यार बहते बहते आ जाएगा। और so guys, thank you so much for watching this. Shashank and Vignesh, thank you for joining. And if you guys like the video, please hit the like button, और हमारा Instagram page, Twitter page और Facebook page पर भी हमको follow कीजिए to know more stuff and everything. Description में भी links है, और हाँ description में links है। So till tomorrow, thank you. We'll see you tomorrow soon, and thank you once again. Thank you for watching.